लेकिन स्विच जैसे ही दूंगा मैं तो इसकी देखिए लाइट ऑन हो गई। कनेक्शन है वो कर ली है हम लोगों ने। अब बाइक को ऑन करके देखते हैं मीटर कैसे वर्क कर रहा है। और एक चीज़ है, आज मेरा एक पार्सल आने वाला है। Do you remember when you walked away? When all of our embers became ashes of grey. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम लोग इस आरपीएम मीटर को इंस्टॉल करने वाले हैं। इंस्टॉलेशन का प्रोसेस तो बहुत सिंपल है, लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है। एक्चुअली ये जो आरपीएम मीटर है, ये अगर मैं कहूँ तो वर्किंग है भी और नहीं भी है। क्यों नहीं है वो आप लोगों को बता देता हूँ मैं। सबसे पहले जब मैं इसको पूरी अच्छी तरीके से इंस्टॉल कर ले रहा हूँ और जब भी इंजन में स्टार्ट कर रहा हूँ, तो आरपीएम मीटर जो आप लोगों को दिख रहा होगा, ये रेड कलर की सुई दिख रही होगी, ये वर्क तो करता है, लेकिन बाइक की इंजन लाइट ऑन हो जाती है। लाइट क्यों ऑन हो रही है, इसका भी एक जो मेजर रीज़न हो सकता है वो हो सकता है ये BS6 बाइक है और इसमें जो ECU लगा है उससे ये इंटरफेयर करके कुछ ना कुछ प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट कर रहा है, जिस वजह से इंजन को ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये जो पार्ट लगा है ये सही है, ठीक से वर्क कर रहा है या फिर नहीं वर्क कर रहा है, जिस वजह से इंजन लाइट जो है वो ऑन हो जा रही है। लेकिन जो मीटर है वो वर्क कर रहा है। इंजन लाइट ऑन होना बहुत ही एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ हो जाती है, जो कि मैं अवॉइड करूँगा जितना भी जल्दी हो सके। तो इसीलिए मैंने इस मीटर को वापस से निकाल दिया है। इसको एक एस्थेटिक लुक की तरह यूज़ करना चाहते हो तो डेफ़िनेटली इसके लिए जा सकते हो। ज़्यादा नहीं, 700-750 रुपये के आसपास में ये मीटर आ जाता है। तो इसको कैसे इंस्टॉल करना है वो चलिए मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो जो मीटर है वो कुछ इस तरह का आता है। ये प्लेट इधर लगी रहती है, ये प्लेट उसके साथ आती है पीछे में लगने वाली। और अगर आप लोग ध्यान से देखें, ये अपना बाइक का जो टी पॉइंट है, यहाँ पर एक नीचे में स्क्रू पॉइंट दिया हुआ है, जो कि अगर आप लोग हाथ उंगली लगाकर फील करोगे तो आप लोगों को समझ आ जाएगा। ये जो पॉइंट दिया हुआ है, ये टिपर नेविगेटर जो यहाँ पर लगता है वो यहाँ पर टाइट होता है। तो ये स्टॉक पॉइंट को हम लोग यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं अपने इस मीटर को यहाँ पर फिक्स करने के लिए। लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी एक प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि अगर हम लोग इसको ऐसे फिक्स कर देंगे सीधा, ये डायरेक्ट फिट तो हो जाएगा, लेकिन आप सामने से अगर दिखेंगे तो फॉर एग्जांपल मैंने इसको ऐसे फिक्स कर दिया, तो आप सामने से देखिए कि इसका जो लुक है वो ठीक निकल के नहीं आ रहा है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा सामने हो चुका है और थोड़ा अजीब सा भी लग रहा है देखने के लिए। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा ऐसे करके यहाँ पर फिट करेंगे, तो ये देखने में भी थोड़ा मतलब इसके सेंटर्ड में लगी है जो मेन मीटर है, और लुक भी इसकी ख़राब ना हो। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो पीछे वाली जो प्लेट हमें दी हुई है इसको हम लोग निकाल लेंगे। मीटर को पहले साइड कर लेता हूँ मैं। इस प्लेट को निकाल लेने के बाद कुछ ऐसा और एक प्लेट है, आप लोगों को दिख रहा होगा, ये जो प्लेट है ये सेम वही वाली प्लेट है, लेकिन इसके पीछे मैंने एक और एक अलग से एक प्लेट को वेल्डिंग करवाया हुआ है। ये वेल्डिंग के शॉप पे ही जाने से ये वाली जो एक्स्ट्रा प्लेट है वो लोग वेल्डिंग करके दे देते हैं। यहाँ पर एक होल करवा लिया है मैंने और इसको यहाँ पर वेल्डिंग करा के थोड़ा सा लंबा करके एक्सटेंड कर दिया। अब अगर चाहूँ मैं तो इसको ऐसे, जो दूसरी वाली प्लेट है उसको यहाँ पर मैं ऐसे इंस्टॉल कर सकता हूँ। तो ये थोड़े बाहर की तरफ आ गया, तो मैं पहले आपको इंस्टॉलेशन करके दिखा देता हूँ। और ये एक 10 mm का बोल्ट लगेगा, जो कि मैंने किसी भी बाइक शॉप से ले लिया है, वो सीधा यहाँ पर अटैच हो जाता है। तो इसको लगाना कैसे है मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो अभी हाथ से ही मैंने इसको नॉर्मली अपने हिसाब से टाइट कर दिया, बाद में टाइट कर लूँगा अंदर नीचे से। तो मीटर आप लोगों को लगा कर दिखाता हूँ कि इसमें कैसा जो लुक है वो आने वाला है। तो और ये जो 2 होल दिए हुए हैं, सिंपली ये इसमें ऐसे फिक्स हो जाता है और नीचे हम लोग इसको नट से टाइट कर देंगे। अब अगर आप आगे से दिखाऊं मैं आप लोगों को, तो इसका लुक कुछ इस तरह का आएगा। अब ये जो मीटर है इस मीटर के सेंटर्ड में हो गया है, तो ये देखने में भी अच्छा लग रहा है और उतना नीचे साइड में भी, नीचे में भी नहीं है कि लुक को ख़राब करे। तो ये देखने में ऐसा लग रहा है कि OEM मीटर ही है, रॉयल एनफील्ड के साथ ही इसको दिया गया है। तो ये हो गई इसकी यहाँ पर फिटिंग की बात। अब हम लोग क्या करेंगे, इसकी जो लाइट है, सिर्फ मैं वो लाइट को ऑन करके रखूँगा। मैं एस्थेटिक वाइज इसको यूज़ करूँगा, क्योंकि फंक्शनैलिटी तो ये दे रहा है, लेकिन एक कॉम्प्रोमाइज़ के साथ, जो कि अपनी जो कॉम्प्रोमाइज़ है वो अपनी बाइक की इंजन लाइट हो जाती है।
हो सकता है आगे चल के ये प्रॉब्लम बन जाए, तो इसकी फंक्शनैलिटी पे मैं काम नहीं करूँगा। मीटर के अंदर से टोटल 5 वायर्स आ रही हैं। ये जो 3 छोटी वाली वायर्स हो गई, ये इस मीटर की वर्किंग की, मतलब जो सुई ऊपर नीचे होती है उसकी रीडिंग के लिए है। और ये जो 2 लंबी वाली वायर होगी, एक ब्लैक और एक रेड, ये इसकी लाइट की है। तो आज इस वीडियो में भी मैं सिर्फ लाइट ही ऑन करके दिखाऊंगा। मीटर वर्किंग नहीं है। मैं अपनी बाइक में ऑलरेडी जो जुगाड़बाजी है वो करके देख चुका हूँ। आप अपनी बाइक में मत करिएगा, क्योंकि इस बाइक में ये कंपैटिबल नहीं है। इंजन लाइट ऑन हो जाती है। तो अगर सिर्फ लाइट के लिए और एस्थेटिक लुक के लिए, सुंदर दिखने के लिए अपनी बाइक को आपको ये मीटर इंस्टॉल करना है तो ज़रूर कर सकते हैं। लाइट की वायरिंग कहाँ करनी है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ये 2 लंबी वाली केबल, इसको पीछे से ले लेंगे हम लोग। उसके बाद अपनी ये वाली जो हेडलाइट है इसको खोल लेना है। खोलने के बाद पीछे से ही एक जगह होती है, स्पेस होती है, वो वाली जो 2 केबल निकाली है अंदर से मेरे को इसके बाहर निकालनी होगी। तो सबसे पहले मैं इसको खोल लेता हूँ। तो ये जो 2 वायर्स मैंने पीछे निकाल ली, तो इनकी लेंथ बहुत अभी छोटी है, तो ये अंदर जाकर इधर से जो मीटर भी मैंने ओपन कर लिया इधर से निकलेगी नहीं। तो उसके लिए हमें इसकी लेंथ को इंक्रीज़ करना होगा। तो मैंने और एक लाल कलर की जो वायर है वो ले लिया है यहाँ पर। तो लाल को लाल पे मैं ऐड कर दूँगा। इसको मैं यहाँ पर ऐड करके टेपिंग वगैरह कर लूँगा। और फिर जो ब्लैक कलर की वायर नहीं थी मेरे पास, तो मैंने एक वाइट कलर की वायर ले लिया। तो ब्लैक की जगह मैंने वायर कर दी है, वाइट कर दी है, और रेड को रेड पे ही रहने दिया। तो अभी इसको प्रॉपरली मैं टेप से अच्छी तरीके से कर लेता हूँ, ताकि वायरिंग कहीं आपस में एक दूसरे से सटे ना। उसके बाद मैं दिखाता हूँ। तो ये 2 केबल जो इसकी मीटर की लाइट की थी, वो दोनों मैंने लंबी करके निकाल ली है। लाल वाली लाल पे ही इंस्टॉल की थी, और ये जो वाइट वाली है ये ब्लैक केबल पे इंस्टॉल की थी। तो लाल वाली पॉजिटिव की वायर है और जो वाइट वाली है वो नेगेटिव की वायर है। तो इसको कहाँ लगाना है मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये सॉकेट आप लोगों को फेमिलियर ही होगा। अगर आप लोगों ने मेरी पुरानी वीडियो देखी है तो आप लोगों को पता होगा। ये पार्किंग बल्ब का सॉकेट है। जो हैलोजन बल्ब जिसमें लगता है उसमें एक छोटा सा बल्ब रहता है जिसका ये सॉकेट है। तो इसमें कौन सी वायर पॉजिटिव है कौन सी नेगेटिव है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ये वाइट वाली पॉजिटिव वायर है, ब्लैक वाली नेगेटिव वायर है। अब जो हमें यहाँ पर कनेक्शन करना है वो कैसे करना है, ये वाइट वाली पे रेड वाली लगानी है, क्योंकि रेड वाली अपनी पॉजिटिव है। तो फॉर एग्जांपल मैं इसको यहाँ पर ऐसे लगा देता हूँ। और ये जो वाइट वाली है ये नेगेटिव की केबल है, तो ये ब्लैक वाली पे जाएगी, क्योंकि ब्लैक भी नेगेटिव है। तो इन दोनों को ऐसे लगाने के बाद अपने को, ये टेम्प्रेरी बेसिस पे मैंने आप लोगों को समझाने के लिए लगाया है, तो ये दोनों का कनेक्शन यहीं जाएगा। ये दोनों लगाने के बाद अगर आप स्विच ऑन करेंगे तो अपनी जो मीटर की लाइट है वो ऑन हो जाएगी। तो फटाफट मैं इसे कनेक्शन कर लेता हूँ, फिर आप लोगों को फाइनल जो आउटपुट है वो दिखाता हूँ। तो प्रॉपरली वायर की कनेक्शन हो चुकी है। तो मैं फटाफट इसको वापस से बैक लगा देता हूँ जैसे इसको खोला था। उसके बाद जो फाइनल आउटपुट है वो आप लोगों को दिखाता हूँ। तो मीटर इंस्टॉलेशन मैंने कंप्लीट कर ली है, लाइट्स की वायरिंग वगैरह भी कंप्लीट हो गई है। तो इसका आउटपुट दिखाने से पहले आप लोगों को कहना चाहूँगा कि वीडियो को एंड तक कंप्लीट ज़रूर देखिए, क्योंकि अभी ही मैंने 1-2 दिन पहले एक नया ड्रोन मंगाया है DJI की तरफ से। तो उसके जो स्काई शॉट्स है वो सब देखने के लिए बहुत ही अमेजिंग कैप्चर हुए हैं। सारी चीज़ें मैं वीडियो के एंड तक ऐड कर दूँगा। और बहुत ही जल्द मैं लॉन्गर राइड्स भी प्लान कर रहा हूँ, तो उस वजह से जो वीडियोज़ है थोड़ी डिले हो रही हैं इस प्रोसेस में। और इक्विपमेंट्स भी मैं ऐड करते जा रहा हूँ अपनी इन्वेंट्री में धीरे धीरे। तो चलिए फटाफट बिना टाइम को देर किए हुए मैं आप लोगों को इसका आउटपुट दिखाता हूँ। तो ये अपना मीटर है। देखने में इसका जो लुक है कुछ इस तरह का निकल के आ रहा है। और जैसे ही मैं की ऑन करूँगा, इसकी जो लाइट है आप लोग देख लीजिए, इसकी लाइट जल रही है। ये वर्किंग नहीं है। और इंजन अगर मैं स्टार्ट भी कर दूँ आप लोगों को सुनाने के लिए, तो पहले इंजन आप स्टार्ट करके देख लीजिए। इसकी जो ये नीडल है ये हिलेगी नहीं। तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा, सिर्फ ये लाइट इसकी वर्क कर रही है। देखने में काफ़ी मतलब अलग लगता है। बाकी जितनी भी हंटर्स रोड पे चलती हैं उनसे तो ऑब्वियसली अलग लगेगा ही। और ये जो यहाँ पर एक खाली सा स्पेस लगता था वो भी इस मीटर की वजह से ये भर गया है। तो ये आपके ऊपर डिसीजन है। अगर आपको ये लुक देखने में अच्छा लग रहा है तो आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो, और अगर नहीं तो कोई बात नहीं। इसकी मतलब फंक्शनैलिटी में कोई भी काम नहीं है, बस एस्थेटिक लुक वाइज ही है।